अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सजाद हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रिपल टी न्यूज़। नाजरीन, गजा की सड़कें इसराइली फौजियों के लिए जानलेवा बुलबुलियों का मंजर पेश करने लगी। नाजरीन, दूसरी खबर है, इसराइल को जानी नुकसान का डर, गजा में रोबोट कुत्ते इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया है। और तीसरी खबर है, गजा में जंग नहीं दहशतगर्दी हो रही है। यूरोपीय फ्रांस जंगबंदी के लिए इसराइल को आर्मी और अंदरूनी दबाव का सामना। और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से अपोजिशन लीडर का इस्तीफा होने का मुतालबा। नाज़रीन, ये खबरें हैं। तफसील से जाने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता रहे। नाज़रीन, इसराइली फ़ौजी माहिरीन, आल-सुन्नी फ़ौजी कमांडर और हमास के एक ज़राए ने इंकशाफ किया है कि गजा की सड़कें इसराइल फ़ौजियों के लिए एक जानलेवा बुलबुलियों का रूप दे चुकी है। हमास का देसी बमों में लैस ड्रोन और टैंक शिकन हथियारों का कामयाबी से इस्तेमाल इसराइली अदाव-शुमार के मुताबिक 110 फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। एक चौथाई टैंकों का अमला शामिल फ़लस्तीनी तहरीक अपने हथियारों के ज़रिए को कामयाब और महारत से इस्तेमाल कर रही है। हमास के अफराद सुरंगों के बड़े नेटवर्क के बारे में अपने इल्म से भी फ़ायदा उठा रहे हैं। हमास जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रही है, इनमें दस्ते बमों से लैस ड्रोन और टैंक शिकन हथियार शामिल हैं। ये धमाका खेज हथियार जिसके बाद दीगरे 2 मराहल में फटते हैं। इसराइल के सरकारी दादोशुमार के मुताबिक इसके लगभग 110 फौजी जो हलाक हो चुके हैं ज़मीनी कार्रवाई के अंदर। नाज़रीन, इसराइली फौजियों का एक चौथाई टैंक का अमला था। याद रहे, गजा में 2014 में से होने वाले लड़ाई से 66 सुन्नी फौजी हलाक होते थे। इस वक्त इसराइल ने एक महदूद ज़मीनी ऑपरेशन शुरू की जो 3 हफ्ते तक जारी रही। इस वक्त इसराइल का हदफ हमास को ख़त्म। नाज़रीन, इसराइल के एक जर्नल का कहना था कि उन्होंने कहा कि इसराइल फ़ौज को अभी तक सुरंगों के लिए कोई अच्छा हल नहीं मिला। एक ऐसा नेटवर्क है जिसने गुज़श्ता दहाई से नुमायां तौर पर वसी इख्तियार की है। हमास ने टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन पर अपने चैनल पर वीडियो क्लिप्स शाया किए हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि जंगजू कैमरे लेकर इमारतों के दरमियान बख्तरबंद गाड़ियों पर कंधे से फायरिंग किए जाने वाले मिसाइल दाग रहे हैं। इस क्लिप्स में एक 7 सितंबर को गजा शहर के मशरक में वाक़या शाया कानूनी में शाया किया गया था। ये एक ऐसा वाक़या है जिसके बारे में अफ्रीकन ने कहा कि शदीद लड़ाई हुई है। शनाख्त ज़ाहिर न करने की शर्त पर हमास के एक घात लगाकर हर मुमकिन हद तक करीब आ रहे हैं। हमास के जंगजू मैदान और ज़मीन के मामलात में अपने तजर्बे से फ़ायदा उठाते हैं। ये वो मालूमात है जिस सिर्फ वो जानते हैं, दूसरे नहीं जानते। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे पास मौजूद ताकत के ज़राए और इसराइल के हथियारों के दरमियान वाज़ह फ़र्क है। ताहम हम अपने आप पर हंस नहीं रहे। हमास ने अपने जंगजुओं की हलाकतों की तादाद का जिक्र नहीं किया। नाज़रीन, दूसरी तरफ इसराइल ने ज़मीनी कार्रवाइयों में अपने जानी नुकसान से बचने के लिए रोबोट कुत्तों का इंतज़ाम कर लिया है। इसराइली डिफेंस फोर्स के रिजर्व तंजीम ने जंग में मदद के लिए रोबोट कुत्ते जो हैं वो ख़रीदे हैं, जो जिंदगियां बचाओ टेक्नोलॉजी जिनसे जमा करने का लड़ाका दस्तूर की मदद की सलाहियत के हामिल होंगे। ऐसे इसराइली दफाई तंजीम ने 60 रोबोट्स कुत्ते खरीद लिए हैं। मजाक कंपनी के अमरीकी फ़ौज के लिए अभी ऐसे रोबोट कुत्ते तैयार करती है। एक रोबोट कुत्ते की तैयारी पर $1,65,000 लागत आती है। वाज़ह रहे, इसराइल को हमास से ज़मीनी जंग में शदीद मज़ामत और भारी जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, दूसरी तरफ फ्रांस ने गजा पर इसराइली हमलों को दहशतगर्दी करार दे दिया है। इनका कहना है कि गजा में जंग नहीं दहशतगर्दी हो रही है। उनका कहना है कि चर्च पर हमला काबिल मजम्मत है। गजा से मुसलसल दर्दनाक खबरें आ रही है। तिल अवैध में मुजाहिरीन ने इसराइल वजारत दफा के सामने खैमे नस्ब कर दिए हैं। कैदियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात का मुतालबा। नाज़रीन, बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस का इसराइल से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कतर और मिस्र मुज़ाकरात के बहाली में मसरूफ़। हमास का इसराइल जारियत के मुकम्मल खात्मे तक बातचीत में शामिल न होने का ऐलान है। गजा में खौफनाक बमबारी जारी है। मजीद सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके तलकरम में इसराइली ड्रोन हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। फ़लस्तीन
तफसीलात के मुताबिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांस ने गजा की वाहद तहकुरती खर्च में अपना लेने वाली मसीह खातून और इनकी बेटी की इसराइली फौज के स्नाइपरों के हाथों हलाक की मजम्मत की और कहा कि गजा में मुसलसल दर्दनाक खबरें आ रही है। दूसरी जानब तिल अबैत में इसराइली मुजाहिरीन ने वजारत दिफा के सामने खेमे नस्ब कर दिए हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि वो इसराइल हुकूमत की जानब से हमास के साथ कैदियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने तक घरों को नहीं जाएंगे। यूरोपीय यूनियन के बाद बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस ने भी इसराइल से गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया है। फ्रांस ने गजा जंग में फौरी और पायदार जंग बंदी का मुतालबा किया है। इसराइल के दौरे में मौजूद फ्रांसी वजीर खारजा कैथरीन कोलोना ने कहा है कि बहुत सारे शहरी मारे जा रहे हैं। पेरिस हुकूमत ने हफ्ते के रोज गजा में इसराइली हमले की मजम्मत की, जिसमें वजारत खारजा का एक फ्रांसी मुलाजिमीन भी मारा गया है। बरतानिया अखबार संडे टाइम्स में छपने वाले मुश्तरका आर्टिकल में बरतानवी वजीर खारजा ड्यूड कैमरून और इनकी जर्मन में मुनसब अनानिया बैरोबरीक ने गजा में देरपा जंगबंदी और जोर दिया है कि दोनों वज़रा ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि बहुत ज़्यादा शहरियों की जानें ज़ाया हो चुकी हैं। दोनों ने इसराइल पर जोर दिया है कि वो हमास के खिलाफ अपने फौजी ऑपरेशन को जल्द अख्ताम तक लाए। अलबत्ता उन्होंने ये भी कहा कि वाज़ेह किया है कि फौरी फायरबंदी करवाते हुए ये उम्मीद है। हमास का कहना है कि वो इसराइली जारियत के मुकम्मल खात्मे तक किसी भी किस्म की मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। हमास का कहना है कि उन्होंने मुज़ाकरात कार्रवाई को अपने मौक़िफ़ से आगाह कर दिया है। आलमी अदारा सेहत ने कहा कि इसराइल फौजी ने गजा पर सबसे बड़े अल-शिफा हॉस्पिटल पर बमबारी करके उसे खून से गुसल दिया है। WHO ने एक बयान में कहा कि हजारों बेघर अफराद अस्पताल की इमारत और ग्राउंड को पनाह के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पीने के लिए पानी और खुराक की शदीद किल्लत है। तंजीम ने कहा कि टीम ने एमरजेंसी डिपार्टमेंट पर हमले को खून की होली करार दिया है, जिसके अंदर सैकड़ों जख्मी मरीज मौजूद हैं, जो हर मिनट में नए मरीज आ रहे हैं। तंजीम ने मजीद कहा कि शदीद जख्मी मरीजों का अस्पताल के फर्श पर इलाज किया जा रहा है, जबकि जख्मियों को टांके लगाते वक्त सुन करने वाली और दर्द कम करने वाली अद्वियात जो है वो दस्तयाब नहीं है। नाजरीन, ये थी हमारी आज की ताज़ा तीन खबरें। नाजरीन, हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। शुक्रिया।